प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज ऐसा एक समय परमेश्वर ने हमें प्रदान किया कि मैं अपने जीवन की गवाही को किस तरह मैं प्रभु यीशु मसीह को पाया हूं, लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एक हिंदू परिवार से होकर के मैं यीशु मसीह को पाया हूं अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में। ये सच्चाई को, इस खुशी को लोगों तक बांटने के लिए मुझे ये अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मैं उन सारे लोगों को इनवाइट करता हूं कि ये लोग जुड़े और आज का मेरे इस टेस्टिमनी को सुने और इससे आप लोग भी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैं केरल का रहने वाला हूं, इसलिए हो सकता है हिंदी में कुछ प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि कितना भी हम लोग केरल के लोग यहाँ पर कितना भी दिन जिए तब भी कहीं ना कहीं ग्रामर मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आप लोग माफ करें। फिर भी मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को समझने लायक में बात कर सकता हूँ। मेरा नाम शशि है, केवी शशि, और केरल से बिलोंग करता हूँ। केरल में कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर करवेचाल नाम का एक गांव है। उस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ और हिंदू परिवार में पैदा हुआ। मेरे माता पिता हिंदू थे, मेरे पूरे रिश्तेदार हिंदू है। लेकिन बात यह है कि हिंदू होने के बावजूद भी जैसे आजकल हमें दिखता है, वैसा कोई रिलीजियस प्रवृत्ति का नहीं थे मेरे माता पिता लोग। मैंने कभी उनको पूजा पाठ करते या किसी तरह का कोई मंदिर जाना, इस तरह का कोई कार्य को मैंने कभी बचपन से ही नहीं देखा। इसलिए हम लोग भी कोई रिलीजियस नहीं थे बचपन से ही। इतना है कि हर शाम को एक दिया जला करके उसके सामने बैठ करके बच्चे लोग ईश्वर को खुश करने के लिए एक दो गीत गाते थे जरूर। इसके अलावा क्योंकि आसपास के हिंदू लोग भी करते हैं, तो इसको देखा देखी हम लोग भी करते थे। बाकी हमें कोई ऐसा पूजा पाठ करने का आदत भी नहीं था। इसलिए ऐसे एक माहौल में मेरा पालन पोषण हुआ है। और मेरा पिताजी एक विश्वकर्मा परिवार से हैं हम लोग, तो उनके पुश्तैनी धंधे के रूप में वो मकान बनाने का काम करते थे। एक अच्छा आर्किटेक्चर का काम वो करते थे जरूर, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं था। लेकिन वो बहुत ही शातिर आदमी, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था। कोई भी मकान का उसका ड्राइंग बनाना, उसका हर एक्सपेंडिचर को पहले से कैलकुलेट करना, और इस तरह का कार्य वो करता था। मैं भी बचपन से उनके साथ जुड़ के ये सब कार्य में इन्वॉल्व था, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लेबर काम करते थे, तो मैं भी उनके साथ काम करता था। इसलिए मुझे उस कार्य में बहुत ही इंटरेस्ट भी था, काम करने में। और मेरा पढ़ाई हमारे आस पास में ही एक स्कूल, दो स्कूलों में मेरा पढ़ाई हुआ। हाई हाई स्कूल एक एनएसएस नायर समाजम के स्कूल में मेरा हाई स्कूल एजुकेशन हुआ। वहां से मैंने एसएलसी पास किया, एसएलसी यानी कि टेंथ। अभी एसएलसी नहीं बोलते शायद, अभी टेंथ बोलते हैं। उसके बाद 11 12 बोलते हैं, लेकिन पहले उस समय हमारा टेंथ था, टेंथ को एसएलसी बोलते हैं। उसके बाद सीधा कॉलेज में जाते हैं या कोई अन्य कोर्स में जाते हैं। तो मेरा इच्छा था कि मैं आईटीआई करूं। मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट था आईटीआई करने, टेक्निकल एजुकेशन लेने का। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे आईटीआई करना है। तो क्योंकि मैं इसलिए कहा कि आईटीआई में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था, उस समय रिकमेंडेशन के बिना एडमिशन मिलता नहीं था। तो मेरा पिताजी का एक दोस्त है जिसका साइकिल दुकान है, और वो उस दोस्त का जीजा उस आईटीआई कॉलेज में, एटू मैनूर कोटे में एटू मैनूर नाम का एक जगह, वहां पर एक आईटीआई कॉलेज था, अभी भी है। तो वहां पर मेरे को एडमिशन देने के लिए, रिकमेंड करने के लिए बोला। तो मेरे पिताजी बोला नहीं, मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, ऐसा बोला। तो मेरे को बड़ा दुख लगा, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं, क्योंकि मेरे पिताजी को ऐसा कोई एजुकेशन दिलाने का कोई व्यू तो नहीं था। क्योंकि मैं देखा हूं कि हमारे पड़ोस में भी है, कई घरों में
अपने बच्चों के प्रति उनको बहुत ही ख्वाहिश रहता है, सपना रहता है कि मैं इनको पढ़ा के वो करूंगा, ये करूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा। ऐसा हमारे दोस्त लोगों के बीच में, हमारे परिवारों में, पास के परिवारों में था। लेकिन मेरे पिताजी को पता नहीं, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस पैदा हो गया है, पालना है, तो खाना खिलाते हैं, सब करते हैं। तो उनके काम में मदद करने से उनको अच्छा लगता है। तो वो शायद सोचा है मैं उनके काम को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे काम तो अच्छा लगता था, लेकिन मैं पढ़ने का बड़ा इंटरेस्टेड था। तो मैं 10वीं पास होने के बाद फिर मुझे आईटीआई में नहीं मिला। मैं स्वयं गया था आईटीआई कॉलेज में, जाकर के मैं पूछा तो उन लोग बोला नहीं, आपको बिना रिकमेंडेशन का यहाँ पर नहीं मिलेगा, ऐसा करके। फिर मैं वापस आकर के फिर मैं कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए गया। वहां जाकर तो उस समय मेरा मार्क भी 57%, हाई सेकंड क्लास लेके मैं एसएलसी पास किया था। उस समय हाई सेकंड क्लास लेना, सेकंड क्लास लेना बहुत बड़ी बात था, क्योंकि फर्स्ट क्लास तो बहुत ही कम लोगों को मिलता था। तो उस समय का ऐसा ही था। क्योंकि अभी शायद क्योंकि उस समय हम लोगों को कोई ट्यूशन वगैरह नहीं मिलता, जो भी है सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी के द्वारा हम लोगों ने इतना स्टडी करके, स्ट्रगल करके मैंने पढ़ाई किया। तो मेरे साथ एक लड़का और आया था एडमिशन के लिए। वो उसी में सेंट बर्कमान्स कॉलेज, एसबी कॉलेज चंगनाश्शेरी में एडमिशन के लिए गया था। वहां गया तो वहां का जो असिस्टेंट प्रिंसिपल था, वो हमारा ही एक परिचित था। परिचित का मेरे साथ जो लड़का गया था, उस लड़के का मामा था वो लेकिन पादरी है, फादर है, चर्च का फादर था, वहाँ का असिस्टेंट प्रिंसिपल भी था। तो उससे हम लोगों ने बात किया। तो हमारे मार्क्स देखे और उसके रिश्तेदार वो लड़के को बोला, तेरे को हम सेकंड ग्रुप नहीं दे सकता है, क्योंकि तेरे मार्क बहुत कम है, तेरे को हम फोर्थ ग्रुप देंगे बोले। तो मेरे को बोले कि ठीक है मैम, आपको सेकंड ग्रुप देंगे। मेरे को इच्छा था कि सेकंड ग्रुप लेकर पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। उससे और क्या बनना है ये तो मेरे को भी नहीं मालूम उसके बाद। लेकिन हो सकता है प्री डिग्री के बाद में इंजीनियरिंग में कोई मौका मिल जाए, या ऐसा कुछ प्लान, पता नहीं क्या था। मैं उस समय सेकंड ग्रुप लेकर के मैं पढ़ाई किया। फर्स्ट ईयर गया और फिर सेकंड ईयर। तो उस समय ज्यादा कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं था। उस बस में भी 13 किलोमीटर जाने के लिए सिर्फ हम लोगों को 4 आना लगता था, 25 पैसा। 25 पैसा आना, 25 पैसा आना, मतलब 8 आना एक दिन का खर्चा था, 50 पैसा था खर्चा। तो ये पैसा तो मैं स्वयं कमाता था। सप्ताह में 2 दिन मैं परमेश्वर, मतलब पिताजी जी के साथ भी काम करूं तब भी मेरे को 3-4 रुपए दे जाता है। तो उससे भी मेरा काम हो जाता था, इसलिए मुझे किसी से मांगने का या किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ा। इस तरह मेरा पढ़ाई हुआ। और सेकंड ईयर जब प्री डिग्री में पढ़ने लगा, उस समय कॉलेज से मेरे को एक नोटिस आया, बोले कि आप पहले पिछले साल का जो ड्यूस है उसको क्लियर करना है, या तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बोले। क्योंकि उस समय हम लोगों के जो कैस्ट कैस्ट के लोगों को इनकम सर्टिफिकेट देने से फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री फीस देना नहीं पड़ता। लेकिन मैं इनकम सर्टिफिकेट वहां जमा नहीं किया था। तो मेरे को बोले आप इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ तभी आप आगे पढ़ सकता है। तो मैं बोला गड़बड़ हो गया, ये मेरा पढ़ाई छूट जाएगा। मैं फिर विलेज ऑफिसर के पास गया। विलेज ऑफिसर देता है इनके सर्टिफिकेट। तो विलेज ऑफिसर के पास गया तो विलेज ऑफिसर बोला, आपका पिताजी को बुला कर लाओ। मैं आया, पिताजी को बोला, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, मेरे को आगे पढ़ने के लिए वो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। पिताजी बोला, मैं तेरा कोई कार्य में इंटरफियर नहीं करूंगा, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। ये ऐसे ही बोला मेरा पिताजी। मेरे पिताजी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा मेरे साथ बर्ताव हुआ। तो मैं बहुत ही निराश हो गया, पढ़ भी नहीं पा रहा। और उसके बाद उसी समय मेरा एक अ, मेरा मेरा बड़ा भाई उस समय सीआरपीएफ में ज्वाइन किया था, 4-5 साल हो गया था। तो उसका एक दोस्त छुट्टी में आया। तो दोस्त ने बोला कि आपका बड़ा भाई आपको बुलाया है, चलो हम आपको नौकरी दिलाएंगे। तो मैंने भी सोचा ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ लिख के भी नौकरी तो पाना है। तो अभी पढ़ाई पूरी इनकम्प्लीट भी हो गया तो कोई बात नहीं, जाके वहां पर नौकरी मिल रहा है, चले जाएंगे करके मैं इनके साथ में गया। तो रास्ते में उसने मुझसे एक बात किया, आपको गांव में किसी लड़की से प्रेम हो गया है? तो मैं बोला, आपको किसी ने बोला ये कैसे बात कर रहा है? नहीं नहीं, इसलिए तो आपको यहाँ से, गांव से आपको भगा रहा है बोले। मैं बोला ऐसा तो कुछ नहीं है।
नहीं नहीं, ऐसा है। तो मेरे को याद आया, क्योंकि मैं जब कॉलेज में जाता था, तो मैं ज्यादा रोड में ऑपोजिट से एक, मतलब और भी बहुत सारे लोग आते हैं, हाई स्कूल में पढ़ने वाली भी एक लड़की जो हमारे गांव के हैं। तो उससे हम लोग बात करते, परिचित है, बात करते थे, हंसते थे। इसको देख के उस समय के लोग क्या, किसी लड़के लड़की से अगर बातचीत कर लिया तो बोलता है इन लोगों को, इनको बीच में प्रेम हो गया, वो हो गया, ऐसा करके लोग बोलने लगता है। ऐसे ही अब बहुत फैलने लगा। तो यही बात हुआ। तो बोला, तो मेरे घर में भी ये पता चल गया, तो घर वाले बोले इसको यहाँ से भगा दो। तो इसी कारण से मेरे को वहां से भगा दिया। तो मैं जम्मू कश्मीर में आया, सांबा नाम का जगह था, वहां पर गया। वहां पर जब आया, मेरे भाई का कैंपस में ही मुझे, वो कैंप में, सीआरपी कैंप में ही मुझे रहने दिया। तो वहां पर जब गया, मैंने, मुझे रिक्रूटमेंट के लिए कमांडर के पास खड़ा किया। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ देखा तो 17.5 साल का उम्र था, 18 साल पूरा नहीं हुआ था। तो 18 साल से 21 साल तक का लड़कों को वहां पर भर्ती लेता है। तो मेरे को बोले कि अभी आपको 6 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, बोले। तो भाई बोला ठीक है, यहीं रहने तो क्या में रहेगा। तो मैं रोज कैंप में सवेरे उठ के, क्योंकि इनका जो इंस्ट्रक्शन वगैरह का समय रहता है, पीटी परेड का समय रहता है, तो मुझे बोलते बाहर जाकर घूम के आओ करके। मैं एक 1.5 घंटे के लिए बाहर जाता हूँ, वो छोटे से गांव सिटी है, वहां घूम के फिर वापस आ जाता हूँ। इस तरीके से समय कट रहा था। तो फिर अचानक वहां पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई का कुछ माहौल बन गया। तो प्लेन जो है, एरोप्लेन वगैरह बहुत तेजी से एकदम नीचे से उड़ के हमारा कैंप के ऊपर से जाता था। तो लोग उस जब आवाज सुनते हैं, तो तुरंत लोग अपने कैंप को छोड़ करके जाकर बंगर में इधर उधर जो जगह बनाए रहते उसके अंदर जाकर छुप जाते थे। मैं भी भागता था। तो फिर मेरा भाई ने बोला कि इसको यहाँ रखना ठीक नहीं है। तो हमारे सीआरपी का एक ट्रेनिंग सेंटर था राजस्थान में, किशनगढ़ में। वहां पर मुझे भेज दिया, वहां पर उनका दोस्त है। तो वहां पर मुझे भेजा, वहां पर बाहर में किराए में लेके मकान, दो तीन चार लड़के रह रहे थे, वो भी सीआरपी में भर्ती होने के लिए आए थे। तो मैं भी उनके साथ में जाकर रहने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे ये लड़के लोग सब भर्ती हो गए, चला गया, मैं एक दो लोग, हम लोग रह गया। तो मेरा भी जब 6 महीना हो, मतलब 6 महीना पूरा, 18 साल पूरा हो गया, 18 साल 16 दिन जब हुआ, तो मेरा भी, मुझे भी रिक्रूटमेंट के लिए लेके गया। वहां जाके हम लोग 6 लोग थे उस समय, 6 लोगों का रिक्रूटमेंट नापजोक हुआ। तो फिजिकली मैं बहुत ही फिट था, क्योंकि 5 फीट 11 इंच मेरा हाइट था। सबसे ज्यादा तो बीसीआरपी में वही लंबाई देखता है। तो 6 फीट के लिए सिर्फ 1 इंच का कम था उस समय, 17.5 18 साल उम्र में। तो और फिजिकली बाकी चेस्ट वेस्ट सब ठीक था। तो मेरा उसके, लेकिन रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने बोला ये तो केरल का है, तो इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते बोले। तो वहां पर एक बैंगलोर का एक ऑफिसर वहां पर खड़ा था। वो ऑफिसर बोला ऐसा कैसे हो सकता है, वो केरल का हो तो क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, वहाँ हम केरल के लोगों को नहीं लेंगे। और मेरे पास, मेरे साथ जितने भी थे वो सब राजस्थानी और हरियाणा के लोग थे, बाकी लोग। तो मेरे को वो फिर लेकर कमांडेंट के पास खड़ा किया, और कमांडेंट को बोला सर ये जितने 6 लड़के लोग आए हैं, वो 6 में यही सबसे फिट है, और ये केरल का होने के कारण इसको नहीं लेंगे बोलता है। तो कमांडेंट ने बोला उसमें क्या हो गया, केरल का होने से क्या, इंडियन है, इंडियन नेशन जो भी है उसको तो, अगर फिट है तो उसको लेना है। फिर मुझे ले लिया। अब लेके फिर मेरा ट्रेनिंग शुरू हो गया। और ट्रेनिंग में भी मैं सबसे अच्छा, मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मत सोचना आत्म प्रशंसा, मैं सबसे अच्छा बढ़िया कैडेट था। और सब हथियार वगैरह चलाने में, और मार्च पास्ट करने में, और पंक्चुअलिटी में, सब मेरे से, मेरा उस्ताद लोग बड़े खुश थे। और जब भी कोई ऑफिसर लोग इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, मुझे सामने खड़ा करते हैं हथियार चलाने के लिए। लाइट मशीन गन एलएमजी है, वो मेरा फेवरेट हथियार था मेरे लिए। और मैं उसी का हैंडलिंग कैसे करते हैं ये सब लोगों को दिखाते थे। और बड़े बड़े लोग आने से मेरे को ले जाकर दिखाते थे। तो एक दिन हमारे एक डीआईजी आए, और डीआईजी मेरे को, डीआईजी के सामने भी मुझे प्रदर्शन करने दिया। और डीआईजी बड़ा खुश हो गया। डीआईजी बोला इसको ट्रेनिंग के बाद इसको आवड़ी भेजना। आवड़ी मतलब चेन्नई, अभी चेन्नई बोलते, पहले मद्रास, तमिलनाडु, जो भी है, वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारा,
सीआरपीएफ का ही ट्रेनिंग, वहां पर इंस्ट्रक्टर के रूप में इसको प्रमोशन करके इसको वहां भेजना बोले। तो वो बोल के चला गया। तो मैं भी खुश हो गया, देखो ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगा मेरे को प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा मैं भी सोचा। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरा कोई कॉल नहीं आया, मुझे इसके लिए भी कोई बुलाया नहीं है। लेकिन वही जो ऑफिसर जो मैं बोला बैंगलोर का, वो ऑफिसर मेरे को बोला, अरे तेरे जगह तो कोई दूसरा चला गया है। वो हमारे ही बैच में ट्रेनिंग किया हुआ एक बंगाली का लड़का, वहां का एक असिस्टेंट कमांडेंट था। बहुत सारे कमांडेंट असिस्टेंट वगैरह सब रहते हैं ग्रुप सेंटर में। तो वो तो उसका रिश्तेदार था, तो उसको रेकमेंड करके उसको भेज दिया। डीएजी को कुछ थोड़ी मालूम है कि मैं किसके नाम से वो किसके लिए बोला था, उसको तो मालूम नहीं है। तो उसने बोल दिया इनको प्रमोट कर देना ऐसा करके, और उसको प्रमोट इसको भेज दिया, प्रमोट करके भेज दिया। तो मैं और थोड़ा मेरे को दिल डाउन हो गया। फिर भी उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया वहां से मणिपुर। और मणिपुर नागालैंड ये दोनों स्टेट में हम लोगों का ड्यूटी लगता था। और हमारा मेन ड्यूटी था कि रोड क्लियरिंग, यानी कि उस समय नागा हॉस्टल्स का भयानक चलता था। रोज इन लोग लोगों को मारते थे, गाड़ियों को मारते थे, पुलिस वालों को और मिलिट्री वालों को सबसे ज्यादा इन लोग उनके ऊपर आक्रमण करते थे। उस समय वहां पर बहुत सारे मिलिट्रियां, आसाम राइफल्स वगैरह वहां पर इधर उधर डिप्लॉयड था। तो हम लोग भी सीआरपीएफ से हम लोग भी थे। तो हम लोगों का काम था कि रोड रोड क्लियरिंग। तीन चार गाड़ियों में हम लोग बैठ जाते हैं, बंदूक बंदूक सब ले करके। उसके बाद वो उस कैंप से लेकर जितने किलोमीटर तो हमको रखा है, करीबन 16 किलोमीटर 22 किलोमीटर में एक एक ऐसा कैंप बना कर रखा, वहां तक हमको रोड क्लियर करना है। और उसके बाद वो 22 किलोमीटर बाद वाला दूसरे लोग उन लोग करेगा। इस तरीके से हम लोगों के लिए बांट दिए थे। तो एक दिन हम लोगों का एक कमांडेंट बाहर से आया था, दीमापुर में आके उतरता है ट्रेन से, फिर वहां से उसको रिसीव करके लाना है। तो रिसीव करके वहां से कुछ लोग हमको 22 किलोमीटर दूर तक लाता है, फिर हमको उस 22 किलोमीटर में जाके उनको लेके आना है। तो हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक फायरिंग हो गई। तो फायरिंग हुआ तो ये पहले से बता कर रखे, यदि कोई फायरिंग होएगा, अचानक गाड़ियां रुक जाती है, तो सभी लोग गाड़ी से कूदना है, कूद के अपना अपना पोजीशन ले लेना है। छुपने के लिए नहीं बोलता, पोजीशन लेना है, मतलब अपना बचाव भी करना है, लेकिन अटैक करने के लिए पोजीशन लेके बैठना है। तो हम लोग सब कूदे। अब एक साइड तो पूरा पहाड़ है मणिपुर, शायद आप कोई गया होगा तो मतलब मणिपुर तो पूरा पहाड़ी पहाड़ है। वहां कोई मैदान मुझे मेरे को नहीं लगता है कि नहीं है। तो ये पहाड़ के साइड से ऐसे रोड बनाए रहता है, तो एक साइड हमेशा पहाड़ रहता है। तो खोदने के बाद मैं दूसरी तरफ वो ढलाई में उतर करके लेटा, लेट करके ऊपर की तरफ ऐसे बंदूक लेके मैं दे ऐसे बैठा था, बैठा मतलब बैठा लेटा है। तो उस समय एक गोली, बंदूक का गोली आया, आकर के मेरे सिर के जो हेलमेट पहना था उसमें लगा, और एकदम स्लिप होकर के वो चला गया। थोड़ा सा भी अगर एंगल गड़बड़ होता हुआ, सीधा मेरा सिर को छेद देता, हेलमेट को भी छेद देता, गाड़ी वाड़ी को छेद देता, फिर मेरा से हेलमेट क्या कुछ नहीं है। लेकिन वहां से मुझे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भविष्य बाद में परमेश्वर मेरे जीवन को कैसे कैसे बचा के लाया, ये बताने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो वहां से फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैं एकदम सन्न रह गया। ये आवाज आया, स्लिप हो गया, उसके बाद सन्न रह गया। फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद जब फायरिंग शांत हुआ, तो हमारे एक ऑफिसर था हमारे साथ, कमांडिंग ऑफिसर, उसने पूछा मेरे साथ कौन आएगा, कि किसको हिम्मत है बोले। मैं बोला सर मैं आ रहा हूँ। मैं भी गया और दो लड़के लोग और, हम लोग उनके साथ में छुपके छुपके इधर उधर बैठे, और मतलब एकदम सीधा नहीं जा रहा है, थोड़ा इधर जाएगा फिर लेटेगा, ऐसा करते करते हम लोग स्क्रोलिंग करके गया। तो उस समय देखा तो सामने वाला गाड़ी में गाड़ी का वहां से रोने की आवाज आ रहा है। तो मैं बोला हो गया, कोई तो मर गया होगा, किसी को लग गया होगा गोली। तो मैं कान लगाया कि कोई मलयालम में कोई रो रहा है क्या, क्योंकि मेरे साथ दो लड़के लोग मलयाली मलयाली लोग भी थे। हम लोग ये ड्यूटी में जा रहे थे, तो उनको कहीं लग गया क्या, मलयालम में कोई रो रहा है क्या, ऐसा मैंने कान लगाया तो सच में एक आवाज, एक रो रहा था अम्मा 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 करके। क्योंकि और मैं फिर देखा तो उसका नाम शिवदासन, मेरे को अभी भी याद है। वो शिवदासन बैठा हुआ है गाड़ी के पीछे वाला सीट, क्योंकि पीछे वाला सीट रहने से जो गाड़ी पूरी खुली रहती है,
तो बैठा हुआ था, मैं कूद के मैं उसके गाड़ी में चढ़ गया और उसको उठाने लगा तो बोला, बंदूक भी पकड़ के बैठा है वो, और वो एकदम झुक के ऐसा बैठा। तो मेरे को बोले कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को 10 लोग मिलके उठाओ, अकेले मत उठाओ। तो मैंने देखा तो इसका पूरी पीठ के पीछे पूरी इतना खून लगा हुआ था। वो ऐसा देखा, उसके बाद देखा तो एक जन वो गाड़ी में ही मरा पड़ा, मर तड़प रहा है। इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर सब लोग इकट्ठा हो गया। फिर वहां से वायरलेस मैसेज दे के कैंप में मैसेज मैसेज भेजा। फिर वहां से भी लोग आए, सब लोग मिल करके इन लोगों को सब उठा करके फिर हम लोग कुछ लोग हम लोग तो इनके लाश के इनके साथ वापस आए। कुछ लोग सर्चिंग के लिए जंगल में सर्च करने के लिए गया, ये कहाँ से फायरिंग हुआ, एम्बुश कहाँ लगाया, ये सब देखने के लिए गए। हम लोग वापस आ गए। हम लोग ये लाश इनको लेके, एक जन मर गया था उसी समय, उसके बाद 4 जन और थे। और ये शिवदासन भी आते आते वो भी मर गया। उसका पीछे से खूब मतलब एकदम जैसे आवाज आ रहा था इसको पीछे, पीठ के पीछे से, क्योंकि सामने से गोली लगा, बहुत सारे गोली लगा था। एक गोली जैसे लगता है तो वहां पर एक छेद दिखता है, लेकिन निकलते हैं तो वैसे छेद करके ऐसा राउंड में वो छेद करके निकलता है। फिर वो तो बहुत सारे गोली उसमें लगा था। उसको लेके हम लोग हॉस्पिटल गया, लेकिन वो तो मर गया। और भी मतलब 5 लोग उस दिन मर गए थे। तो उसमें भी, तो उस समय भी जो स्पोर्ट पर जो लोग मतलब साहस का कार्य करते हैं, या बिना डर के कोई भी किसी को मुकाबला करने के लिए जो तैयार रहते हैं, उनको भी स्पोर्ट में प्रमोशन देता है। तो उसमें भी मेरा नाम नॉमिनेट हो गया था कि शशि को भी प्रमोशन मिलेगा करके। लेकिन वहां पर भी ऐसा ही हुआ। मेरा प्रमोशन तो कैंसिल, मेरे को नहीं मिला, मेरा नाम काट के उसमें उसी गाड़ी के नीचे एक मंगल सर के नाम का यूपी वाला, मैंने देखा वो गाड़ी के नीचे चुप के बैठा, टायर के आड़ लेके, डर के मारे से कांप रहा था वो आदमी। उसको प्रमोशन मिल गया और मेरे को प्रमोशन नहीं मिला। तो फिर मेरे को ज्यादा निराश हो गई, मेरे निराशा भी हो गई कि अभी ये मैं सीआरपी में नौकरी नहीं करूंगा अभी। अब मेरे को 1 साल का ट्रेनिंग और यहाँ पर दूसरा साल हो गया। अब 3 साल हो गया था, 3 साल हो गया तो मैं बोला, मैं सोचा कि मैं ये सीआरपी कंटिन्यू कर नहीं करूंगा। मेरे को पढ़ने की इच्छा था, तो मैं बोला मैं वापस जाऊंगा, केरल में जाएगा, मैं कारपेंटरी काम करूंगा, तब भी मेरे को 10 रुपया मिलेगा। उस समय 15 रुपये तो हाईएस्ट लेबर चार्ज है। सीआरपी में वैसे 390 रुपये मिलता है पेमेंट, उससे ज्यादा तो मैं 15 या 45 450 रुपये केरल में जाकर कमा सकता हूँ। तो मैं बोला मैं जाऊंगा। और एक तो मैं बोला या तो मैं घास उखाड़ करके भैंस को खिला दूं, तब भी मेरे को वो भैंस का जो दूध निकाल करके मैं जी सकता हूँ, मैं काय के लिए यहाँ पर ये गुलामी करूं। इस तरह का मेरे मन में आया। तो उसी समय मुझे ऑफिस में अपॉइंटमेंट किया, क्योंकि मैं प्री डिग्री तक पढ़ा था, इसलिए मेरे को क्योंकि मैं बोला ना 7th क्लास का क्वालिफिकेशन रहता है सीआरपीएफ में उस समय रिक्रूट होने के लिए, 7th क्लास क्लोज क्वालिफिकेशन, मैं तो उससे भी हाईएस्ट था, है ना। 12th तक पढ़ने के बाद है फिर मैं वहां पर गया और जा करके ऑफिस में मेरे को ड्यूटी लगाया। फिर मैं अकाउंट सेक्शन में था, लोगों का पेमेंट बनाना, उनका पेमेंट देना, उनसे साइन कराना, ये सब था। तो वहां पर भी एक मलयाली ऑफिसर आया एक दिन, ट्रांसफर होके आया, और उसको ऑफिस में मैं काम करता था। और एक दिन वो अंदर आया, तो उस समय लाइट जल रहा था। लाइट जल रहा तो मेरे को पूछे, शशि ये लाइट क्यों जल रहा है? तो मैं बोला सर वो तो स्विच ऑन है इसलिए लाइट जल रहा है ऐसे। बोला मलयाली है, सब सोच के मैं भी सोचा मलयाली है, बुरा नहीं मानेंगे। वो एकदम गुस्सा हो गया, मजाक कर रहा है मेरे साथ ऐसे करके हिंदी में, मलयालम में मेरे को गाली दी है। तो गाली दिया तो मैं बोला सर गाली मत देना। बोले गाली देगा तो क्या करेगा? बोले मैं बोला गाली देख के देखो। बोला फिर से दो। बोला तो उसने बोला, वो गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर के एकदम से जाकर कमांडेंट को बोला, उसको भी कमांडेंट को बोला सर। और तो इससे पहले कुछ घटना ऐसा हुआ था कि मैं रिसाइन करने के लिए मैं विचार कर लिया, 20 दिन में रिसाइन करूंगा करके मैं एक आवेदन बनाया था। कमांडेंट को जाकर रिक्वेस्ट किया, कमांडेंट मेरे को रिसाइन चाहिए करके। तो बहुत सारे लोग बोले कि ऐसा में आपको रिसाइन नहीं मिलेगा, यदि घर से कोई आवेदन मंगाएगा, घर से पिताजी का तबीयत खराब है, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो उनको बोले उनके तरफ से कोई आवेदन आएगा
तो जरूर आपको डिस्चार्ज मिलेगा बोले। मैं बोला मेरा पिताजी तो मेरे नाम मेरे को तो आवेदन देंगे ही नहीं। फिर भी मैं पिताजी से रिक्वेस्ट किया था, पिताजी मैं आपके साथ काम कर लूंगा, ये करूंगा, मेरे को डिस्चार्ज चाहिए। बोला नहीं, मैं आवेदन नहीं भेजूंगा बोले। तो फिर मैंने क्या किया, एक टाइपराइटर, हमारे ऑफिस के एक टाइपराइटर में एक आवेदन टाइप किया। मेरा पिताजी बहुत बीमार रहता है और उसको देखभाल करने के लिए वहाँ कोई लड़के लोग नहीं है। एक लड़का, मेरा बड़ा लड़का सीआरपी में काम करता है, एक भिलाई में काम करता है, इसलिए इसको भेजना ताकि ये मेरा देखभाल करेगा। मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, शारीरिक कमजोर हो गया। इस तरीके से मैंने एक आवेदन बना करके पिताजी को नहीं भेजा, कोई दूसरे आदमी को भेजा। भेज करके बोला इसको हमारे कमांड के नाम से आप भेजना, एड्रेस भी भेज दिया। और उन लोगों ने उसको वहां से कमांड के नाम से वो लेटर भेजा। और वो लेटर इधर आया, कमांड के पास आया और कमांड ने मेरे को बुलाया। बोला ये तुम्हारा घर से ये चिट्ठी आया है तुमको डिस्चार्ज करने के लिए। लेकिन वो बोले कि ये आवेदन जो है हमारे ऑफिस का टाइपराइटर से टाइप हुआ है करके बोले। क्योंकि उसमें एक सी का लेटर जो है क्लियर नहीं था। मैं बोला हाँ, वो मैं खुद ही टाइप किया हूँ, क्योंकि मेरा पिताजी को लिखना पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ है। इसलिए मैं यहाँ से आवेदन बना करके उसको भेजा हूँ। उसने वहां से यहाँ फॉरवर्ड किया है। तो बोले ठीक है, हम कंसिडर करेंगे। इस तरीके से बोल के वो टाल दिया। तो ऐसे समय में था मेरा ये मलयाली ऑफिसर के साथ झगड़ा हुआ था कि उसने बोला, जाकर कमांड को बोला सर इसको अभी सांस भेज दो बोले। तो फिर उन लोगों ने मेरे को वहां से मेरे को ट्रांसफर कर दिया, वहां से रिसाइन नहीं किया, मेरे को वहां से ट्रांसफर करके दुर्गापुर में भेजा। अब मैं दुर्गापुर में आ गया। दुर्गापुर ग्रुप सेंटर था, वहां पर आया। ये यहाँ तो यहाँ मिलकर मेरा 4 साल 4 साल हो रहा, 3 साल पूरा हो गया। अब यहाँ पर मैं चौथा साल में यहाँ पर आया। फिर यहाँ पर मैं रहते रहते मैं भी बहुत बोर हो गया। इसको बहुत कोशिश कर 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 करके मेरे को मैं 6 साल कंप्लीट हो गए। 7वां साल में फिर मैं बहुत रिक्वेस्ट करके मैं रिजाइन ले लिया। रिजाइन लेके मैं वापस केरल में आया। केरल में आया, फिर पढ़ने की इच्छा था तो मैं वहां पर पढ़ाई करना, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया पढ़ने के लिए। और सीआरपी से मैं आया तो कुछ मेरे को 3,000 4,000 रुपये कुछ मिला था, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसको मैंने बाइक में रख के बाइक में जमा किया, उसी से मैं पढ़ाई करना शुरू किया। और इसके बाद पहले भी दोस्ती यारी बहुत था मेरा, केरल में भी मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे लोग, हम लोगों के साथ दोस्ती अच्छा था। और लेकिन उस समय हम लोग का हमेशा एक वाद विवाद होता था ईश्वर के बारे में। मतलब मैं उस समय एटी कोवूर, इड़मर्ग, ओ विजयन, ऐसे बड़े बड़े जो नास्तिकवादी लोग हैं मलयालम में, जो उन लोग अच्छे पुस्तक लिखते हैं, ईश्वर नहीं है, यीशु क्रिस्तु वेश्या का पुत्र है, इस तरह का जो बहुत सारे पुस्तकों को लिखने वाले लोग थे इन लोग। तो मैं भी उसको पढ़ता था, मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था इन लोगों के साथ में इसमें। और दोस्त लोगों के साथ बैठ के हम लोग खूब इसके लिए वाद विवाद करते थे। तो ईश्वर नहीं है, मेरे को साबित करना है। तो साबित करने के लिए जो भी मौका मिलता है उसको मैं चूकता नहीं। तो एक दिन जैसे हम लोग बैठे थे बातें कर रहे थे, उस समय हमारे केरल में एक शबरीमला नाम का एक जगह है, जो वहां पर एक अयप्पा एक भगवान का वहां पर प्रतिष्ठा रहता है। वहां पर साल में 2 बार जाते हैं, लेकिन एक बार मुख्य रूप से एक बार जो है लोग जाते हैं, जिसमें 40 दिन का व्रत लेकर वो हार वार पहन के 40 दिन पहले ही मतलब एक हार लेकर मंदिर में जाएगा, मंदिर के पुजारी को देगा, पुजारी उसको पूजा करके वो हार देगा, उसको हम पहनेंगे। 40 दिन तक उसको पहनना है। और वो व्रत में बहुत सारे नियम कानून रहते हैं, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, मांस मछली नहीं खाना, भार्य के समदिन संग सोना नहीं है, इस तरह का बहुत सारे नियम कानून रहता है। तो ये सब नहीं मानोगे तो फिर वो आदमी जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, इस तरह का विश्वास था। इसलिए लोग क्या है ये सब मान के चलते हैं। मेरे पिताजी भी जाते थे, मेरे को मैं देखा हूँ कई बार। लेकिन वो तो पता नहीं क्यों जाते थे, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन उन लोग गांजा उंजा को लेकर खूब जाते थे। उनकी जो जाते थे उसमें गठरी रहते हैं, वो सिर में एक गठरी बांध लेके उन लोग जाते हैं, उसके अंदर गांजा वांजा भर के रखते थे। ये लोग मौज मस्ती करने के लिए मेरे पिताजी जाते थे, जरूर मेरे को मालूम है। तो हम मैं इनके साथ वाद विवाद हो गया। तो एक दिन मेरे को बोले
तू शबरीमला जा सकता है क्या? मैं बोला चले जाऊंगा। तो जाके तू वापस नहीं आएगा बोले। मैं बोला मैं वापस आऊंगा, आज कल मैं जाऊंगा और मैं वापस आऊंगा बोले, क्योंकि तुरंत तो कोई नहीं जाता, 40 दिन पहले व्रत लेना पड़ता है, माला पहनना पड़ता है। तब मैं बोला मैं जाऊंगा और मैं सुरक्षित वापस आऊंगा, मेरा एक पैर में एक कांटा तक नहीं गड़ेगा बोले। अच्छा ठीक है, तो हम देखते हैं बोले। तो मैं दूसरे दिन एक जो सबरीमला से वापस आया था एक व्यक्ति का वो माला, ये माला माला ले लिया, और एक वो सिर में रखने को वो गठरी, उसको मलयालम में ईरमुड़ी बोलते हैं, उसको भी ले करके आया। लेके उसके अंदर मैंने हमारे आंगन में से कुछ मिट्टी विट्टी और ये सब भरा, मतलब जितना गंदा चीज भर सकता है मिट्टी, मतलब वो ये आंगन में लोग पेशाब करते हैं ये करते हैं तो गंदगी हो जाता है। तो ये गंदगी दिखाने के लिए मैं ये सब चीजें उसमें भर करके चप्पल भी भरा उसके अंदर में, बोतल वोटल सब, ये जो दारू का बोतल 100 मिली मिलता है, 100 मिली, वो भी भर के इसके अंदर रखा। और उसके बाद मैं शबरीमला के लिए निकल गया। तो मेरा विश्वास था कि ये शबरीमला या मंदिर में रहने वाला मूर्ति लोगों को तो ईश्वर बोलते हैं, तो वो है ही नहीं, ये मेरे को साबित करना ये ईश्वर नहीं है। तो मेरे साथ फिर एक जन और बोला, मैं एक लोग दोस्त लोग बोले एक जन को और हम लोग भेजेंगे इसके साथ, ये जाता है कि नहीं जाता है देखेंगे कर। तो वो भी आया। तो वहां पर जाने के बाद करीबन 16 किलोमीटर पहले, मंदिर से 16 किलोमीटर पहले एक नदी आता है, वहां पर गाड़ी जाकर रुक जाता है, फिर आगे नदी पार करके हम लोग को पैदल पैदल जाना है। उस समय ऐसा था, अभी मेरे को नहीं मालूम कैसा है। तो हम लोग नदी पार किए, नदी पार करके वहां गए, फिर पैदल जाना है, पैदल गया। और वहां पर जाने के बाद वहां पर एक सीढ़ी है, ऐसा ऊंचा सीढ़ी, 18 सीढ़ी रहता है, 18 सीढ़ी बोलते हैं उसको। तो उसमें पैर जो है ज्यादा अपन अपना जैसे अपन घर में जो सीढ़ियां बनाते हैं वैसे पैर आराम से नहीं रख सकता। सिर्फ अपनी पंजा थोड़ा सा रहेगा उसमें, ऐसा 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 पंजा, पंजा थोड़ा सा ही आता है, बाकी नहीं है। अगर हम ध्यान से नहीं चढ़ेंगे तो गिर जाएगा। उसमें एक एक सीढ़ी में जो पहले साल जो आता है वो आदमी, उसमें एक नारियल फोड़ना पड़ता है पहला सीढ़ी में, दूसरा साल जो आता है वो दूसरा सीढ़ी में फोड़ेगा। 18 साल जब पूरा लगातार जो 18 साल आते हैं उसको फिर अलग से उसका नाम मिल जाता है, उसका पेरिय स्वामी, इस तरह का उसकी उसको नाम भी हो जाता है। तो वो मतलब फिर और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं शबरीमला जाने की, इस तरह का प्रथा है वहां पर। तो मैं पहला सीढ़ी में नारियल लेके गया था, क्योंकि ये सब वो वहां बाज करते हैं लोग, अगर नारियल नहीं फोड़ेंगे तो चढ़ने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं नारियल 18 सीढ़ी चढ़ना ही मेन बात है, इसलिए बोला तो दूर 18 सीढ़ी चढ़ के आएगा कि नहीं आएगा। मैं बोला 18 सीढ़ी चढ़ूंगा, 18 सीढ़ी उतरूंगा भी। कई लोग डर के मारे नहीं उतरते हैं, क्योंकि चढ़ तो जाते हैं लेकिन दूसरी जगह से मंदिर दर्शन करके दूसरी जगह से दूसरे गेट से निकल के आ जाता है, क्योंकि 18 सीढ़ी से उतरना बहुत मुश्किल है। तो मैं बोला मैं चढ़ूंगा भी उतरूंगा भी। और फिर मैं पहला सीढ़ी में एक नारियल फोड़ा, उसके बाद चढ़ते गया, चढ़ के गया और वहां जाके उसका राउंड किया। मैं वही सब नहीं किया, पूजा वूजा कुछ नहीं किया, और राउंड सब मारा, 2-3 बार उनकी जो घूमना होता है वो सब किया। और उसके बाद वापस उतरने के लिए हम ऐसा नहीं उतर सकता है, जैसे पीठ दिखा करके नहीं उतर सकता, चेहरा भगवान की तरफ होना चाहिए और पीछे को उतरना है। तो पीछे को उतरना, सीढ़ी अपने को दिखता नहीं है कि ये दूसरा स्टेप कहाँ रख रहा है। ऐसे में मैं 2-3 सीढ़ी उतरने के बाद मेरा पैर फिसल गया। एक तो उसमें कई बार ये नारियल के अंदर में इन लोग घी भर के लाते हैं और घी फोड़ते हैं तो उससे स्लिप भी रहता है। मैं गिरने लगा तो मेरे सामने एक जो स्वामी, उसको स्वामी बोलते हैं, हर व्यक्ति को स्वामी, अय्यप्पा स्वामी, तो मैं उसका कमर को पकड़ा। तो पुलिस वाले ने डांट दिया मेरे को, हाँ कमर नहीं पकड़ना है ऐसा करके। फिर मैं गिरा नहीं, चलो बच गया, निकल गया। और गिर गया होता तो मेरा दांत जरूर टूटता, बोलता कि ये इसको सजा मिल गया है। तो मैं वहां से फिर नीचे उतर के आया, आकर के फिर हम लोग अपने केरल अपने गांव में आ गए। और वहां पर पूरा एकदम हंगामा हो गया। वासुआचारी, मेरे पिताजी को वासुआचारी बोलते हैं लोग। उसका लड़का शबरीमला गया बोलते हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं नहीं गया होगा, ऐसा करके लोग भयानक वहां पर वाद विवाद करने। मैं ये सुन रहा था, मैं शाम के टाइम जो है
चौक में हर व्यक्ति वहां पर इकट्ठा होते थे उस समय, गांव के लोग। क्योंकि सबके घर में उस समय टीवी तो होता ही नहीं था। और क्या है, रेडियो रहते हैं, और रेडियो भी सबके घर में नहीं है। तो रेडियो सुनने के लिए बहुत से लोग कोई भी चाय दुकान में या कहीं पर भी आके इकट्ठा हो जाता है, वहां पर सारे बातों का चर्चा होता है। तो मेरे विषय में भी चर्चा होने लगा और मैं सुन रहा था इसको। तो आशा जी का मोगन मैन बैठा गया है, ये झूठ बोल रहा है, नहीं गया होगा ऐसा करके। तो मैं सुना। अब मेरे पक्ष में बोलने वाला वो लड़का जो मेरे साथ गया, वो तो मेरा दोस्त था, इसलिए वो बोलेगा तो भी कोई नहीं मानने वाला, वो बोलेगा ये दोनों दोस्त है। लेकिन एक आदमी वहां पर आया और बोले कि मैं इसको देखा हूं सबरीमला में, मैं इसको देखा हूं पैंटा बड़ी, ये 18-18 सीढ़ी को चढ़ते हुए मैंने देखा, उतरते हुए मैंने देखा, मुझे नहीं मालूम कि ये व्रत लेके गया है कि कैसा लग गया है। तब लोग चुप हो गए और बोला, एक जन बोला नहीं ना, फिर तो देखो इस 15 दिन के अंदर में वो वहां से वो शेर आएगा और इसको इसके घर में घुसेगा, इसको मार डालेगा। तो सब लोग ये सोच रहे थे 15 दिन के अंदर में मेरा मृत्यु हो जाएगा, लेकिन मेरा मृत्यु हुआ ही नहीं है। इस तरीके से मैंने पहला मतलब वहां पर अपना ईश्वर नहीं होने का दावा किया। मैं दावा किया मैंने, ईश्वर नहीं है ऐसा करते। यीशु मसीह को भी मैं वही बोला, जैसे एडामर्ग वगैरह लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह वेश्या का पुत्र है। तो जो जिस औरत का शादी नहीं हुआ हो उसको ऐसे बच्चा होगा तो फिर लोग तो यही बोलेंगे। तो मैं भी वैसे ही बोलता था यीशु, और क्रिश्चियनिटी से क्या आंसर, मैं अपने से जोड़ा था क्रिश्चियनिटी से क्या आंसर। क्योंकि जहां भी क्रिश्चियन जाते हैं वहां चारों तरफ के लोगों को पकड़ पकड़ क्रिश्चियन बनाते हैं, तो ये क्या आंसर हो गया। इस तरह का मेरा सोच था उस समय। और उसके बाद मैं मेरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का क्लास चल रहा था, लेकिन सेकंड ईयर के बाद तीसरा ईयर मेरे को अप्रेंटिसशिप करना पड़ता है। लेकिन तीसरा ईयर अप्रेंटिसशिप ने कर नहीं पाया मैं, क्योंकि उस समय मेरा भाई, एक छोटा भाई और मेरा विदेश गल्फ सऊदी अरब में था। वो छुट्टी में आया था और उसके बाद वो वापस जा रहा था, तो मुंबई में जाके वो बीमार हो गया, उसको पीलिया हो गया। और पीलिया के साथ साथ वहां पर उसके उसको और 2-3 बीमारियां पकड़ लिया, उसको पकड़ा, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो वहां पर देखभाल करने के लिए कोई नहीं था और वो अकेला था। तो घर में सब लोग बोले कि तू चले जा उसका देखभाल करना, क्योंकि हिंदी मेरे को आता था, बाकी लोगों को किसी को हिंदी नहीं आता। तो मैं बोला ठीक है चले जाऊंगा, मैं चला गया। उस समय मेरा परीक्षा का समय था, मैं परीक्षा नहीं लिख पाया। 1 महीना वहां रहा मैं, 1 महीने मेरा परीक्षा निकल गया, मैं परीक्षा लिख नहीं पाया। तो वहां से फिर मैं उसको ठीक होने के बाद उसको लेके घर आया, फिर उसके बाद कुछ दिन रेस्ट करके फिर वो वापस चला गया। लेकिन मेरा तो वहां भी पढ़ाई खत्म हो गया, नहीं हो पाई। खैर मेरे को उसकी चिंता नहीं था, मेरे को पढ़ाई करके कोई नौकरी करने की इच्छा नहीं था, मुझे सिर्फ टेक्निकल नॉलेज चाहिए था ऑटोमोबाइल के बारे में। तो मैं उसका काफी उसका नॉलेज मुझको हो गया था। और उस समय उसके बाद मैं स्वयं एक गैरेज शुरू करने, एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप शुरू करने का विचार किया। हमारे गांव के आसपास में मल्लपल्ली नाम का एक जगह है, वहां पर मैंने एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वर्कशॉप शुरू किया। तो वहां के लोग भी तो एकदम टैक्सी वाले हैं, थोड़ा गुंडे टाइप का लोग है। काम करोगे तो पैसे वैसे उनसे निकलता नहीं है, मुश्किल था। फिर भी ले दे के हम लोग कर रहा था उस समय। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप कटपने में आ जाओ, वट्टेपालम में, वहां पर अच्छा है, वहां पर काफी पैसे वाले लोग भी, क्योंकि वहां पर ये काली मिर्च जो है मलयालम कुरुमुളക് वरन, काली मिर्च का भयानक बिजनेस होता है वहां पर, वो पैदा होता है। तो वहां लोगों के पास पैसा है, तो आपको उसके पैसे की कमी नहीं होगा। ऐसा करके मुझसे मैं वहां गया, वहां कुछ दिन और काम किया। और उधर भी सिचुएशन यही सेम था। मुझे मालूम हो गया ये ऑटोमोबाइल फील्ड ठीक नहीं है, ये सब गुंडा लोगों का, क्रिमिनल लोगों का एक फील्ड है, ये लोग पैसे वैसे ठीक से देता नहीं है। तो उसी समय मेरा शादी भी हो गया था, क्योंकि जिससे मेरा प्रेम है बोला। मैं फिर उसके बाद मेरा उस लड़की से कि एक दूसरे लड़के के द्वारा मैंने बात कराया कि मैं जब सीआरपी में था, तो यदि आपको मंजूर है तो मैं आपको शादी करना चाहता हूँ करके। तो मेरा लड़की बोली हाँ मैं तैयार हूँ बोले। तो हम लोग पहले से डिसाइड कर लिया था हम लोग शादी करेंगे करके। तो इनके घर में जब शादी वादी की बात चली तो मेरे को बोले आ जाओ, मेरे को ले जाओ।
अभी मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ बोले। फिर मैं गया, इनको लेके आया, हम लोग दोस्त लोग सब मिल करके, उनके बीच में हमारा शादी हो गई। तो उसी समय फिर भिलाई से, ये उस समय मध्य प्रदेश था, यहाँ पर भिलाई से एक मेरा चाचा का एक साला गांव में आया था और मेरे को बोले, शशि तू भिलाई में चल, वहां पर इसका अच्छा स्कोप है ऑटो इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का। क्योंकि वहां पर भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में करीबन 80,000 लोग काम करते हैं। उसमें से बहुत सारे ऑफिसर लोग, उनके पास सब गाड़ियां हैं, वहां पर पेमेंट भी अच्छा मिलेगा, तुम वहां आ जाओ बोले। मैं बोला ठीक है, हम लोग एक बार आकर देखते हैं। ऐसा करके मैं वो वर्कशॉप को वहां क्रॉस किया, सामान को लाके मेरा अपने घर में रख दिया। रखने के बाद फिर मैं और हम पत्नी दोनों हम लोग मध्य प्रदेश में आ गए। उस समय मध्य प्रदेश था, अभी छत्तीसगढ़ हो गया हम लोग का ये जगह। तो वहां आने के बाद वहां पर मेरा एक भाई भी रहता है, भाई भी आया हुआ है यहाँ पर। वो थोड़ा पॉलिटिकल आदमी है, उतना कोई ज्यादा वो नहीं है। पता नहीं वो क्या कर रहा था, क्या करता है, मेरे को नहीं मालूम। अभी वो ब्रह्म कुमारी में है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, आप लोग सुना होगा, प्रजापति ब्रह्म कुमारी में मिल गया अभी। वो मेरे को आने के बाद मेरे को बोला, अच्छा तू अपने पसंद का शादी कर लिया है, अभी क्या करने आए, नौकरी खोजने आए क्या बोले। मैं बोले नौकरी तो चाहिए, नौकरी नहीं खोजने में, अपने लिए एक सेटअप अपना स्वयं कर लूंगा बोले, उसके लिए मैं देख लूंगा बोले। फिर उसके बाद वो बोला नहीं तो मैं तेरे को नौकरी खोज के देता हूँ। क्योंकि उस समय नौकरी के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पर। तो कुछ दिन के बाद जब मैं सोचा कुछ लोगों से एक परिचय बढ़ाना अच्छा है, परिचय बढ़ने के बाद कोई गैरेज वैरेज शुरू करना अच्छा है करके, तो उस समय ये को कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर ड्यूटी ज्वाइन किया। उसमें कुछ दिन तक किया। उस समय वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में खूब बिल्डिंगें बन रहा था, बिल्डिंग बना, तो मैं बोला क्यों ना इस बिल्डिंग का काम ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस भी है, बचपन से ही एक्सपीरियंस है। और उसमें या लकड़ी का काम पहले ले लेता हूँ, लकड़ी का काम को ले करके मैं अभी एक वर्कशॉप स्टार्ट करूंगा, ऐसे सोचे। तो मैंने एक दो मालिक, मकान मालिक लोगों से बात की है। बोला ठीक है, हम आपको काम दे देंगे बोले। और हम उनका, मैंने उनका काम को ले लिया, काम ले करके काम शुरू किया। काम ऐसा बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, मैं वो सुपरवाइजरी काम छोड़ दिया मैं। उसके बाद में एक वर्कशॉप, एक किराए के मकान लेकर के उसमें वर्कशॉप शुरू किया। खूब मेरा काम आने लगा। और तब भी मेरे को एक गैरेज का जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का दिमाग में था, मेरे को वो करना है करके। तो मैं केरल में जा करके मेरा वो पूरा सामान को लेकर आया, लेकर आके एक किराए को मकान ले गए, किराए के एक गोडाउन गोडाउन था, वो गोडाउन को ले करके उसमें मैंने गैरेज भी शुरू किया, और एक तरफ लकड़ी का काम भी शुरू किया, एक तरफ मोटर इंजीनियरिंग काम किया। और ये ऑटो इंजीनियरिंग में मेरे साथ दो लड़के लोग थे, दोनों मलयाली थे, एक बाबू था और एक लड़का, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। ये हम वो अच्छे, मतलब उन लोग अच्छे एक्सपर्ट थे, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं था। मैं टेक्नोलॉजी में, मतलब थियरी थियरी में पढ़ा जरूर हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी मतलब उतना मैं एक्सपर्ट नहीं था। इसलिए इनको रखा, मैं इनके साथ में काम करके एक्सपर्ट बनूंगा, ऐसा मेरा विचार था। तो उस समय मतलब हम लोगों का स्वभाव ही तो फिर वही दुनियादार के जैसा हो गया, दारू पीना, गांजा पीना, शाम के टाइम सब लोग मिल करके कुछ भी करना, ये सब तो हम लोगों का आदत था। और नास्तिकवाद भी खूब जोरों पर था। तो उस समय एक जोसफ नाम का एक व्यक्ति जो मेरे गैरेज में आया, वो कभी कभी आकर ऐसे बैठता है, क्योंकि मैं भी मलयाली हूँ, वो भी मलयाली है करके बैठता है वो। आके बात करते करते वो ईश्वर के बारे, परमेश्वर के बारे में बोला, परमेश्वर के राज्य के बारे में बोला। मैं बोला परमेश्वर के राज्य, मैं उनको ये पूछा, देखो ये दुनिया में ये छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ये फर्क क्यों है? जब आप बोल रहे ईश्वर है, तो ईश्वर है तो फिर ये सबको एक बराबर क्यों नहीं किया? कोई बड़ा कोई छोटा, कोई गरीब कोई अमीर, ऐसा क्यों किया? ऐसा भेदभाव क्यों किया परमेश्वर ने? जब ऐसा है तो, क्योंकि हम अपने घर में अपने बच्चों को तो भेदभाव नहीं करता है, तो इधर ऐसे क्यों किया परमेश्वर? तो उसने बोला, देखो ये परमेश्वर राज्य आएगा तभी ऐसा होगा, तभी मतलब जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसे सब बराबर होगा। मैं बोला परमेश्वर का राज्य, जब परमेश्वर ही नहीं है तो परमेश्वर का राज्य कहाँ से आएगा? तो वो फिर कुछ ज्यादा नहीं बोले। उसके बाद वो चला गया और किसी को मेरे घर में भेज दिया। उन लोग यहोवा साक्षी था, मेरे को नहीं मालूम था। उस समय में
जोसेफ नाम से क्रिश्चियन जानता हूँ, क्रिश्चियन जोसेफ का नाम, जोसेफ जिसका नाम है वो क्रिश्चियन है। या तो उसमें पेंदकोस्त है, यहोवा साक्षी है, या अलग अलग ग्रुप है, इनुमार्थोमा है, ये सब मेरे को नहीं मालूम। तो मैं वो दूसरे दिन दो लोग मेरे घर में आए, गेट पर खटखटाए, देखा देखा तो ये दो लोग बोले कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बोला आइए। तो आके बात किया तो बोले कि ये जोसेफ साहब ने भेजा है हमको आपसे बात करने के लिए। मैं बोला क्या बात करोगे? तो बोले ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना। मैं बोला मेरे को ये नहीं सुनना है, मेरे को ये सब नहीं सुनना है, परमेश्वर कोई राज्य नहीं होता है। तो वो मेरे को बोला ये एक पुस्तक आप पढ़ सकता है क्या? मैं बोला हाँ, पुस्तक मैं पढ़ लूंगा। तो उसने मुझे एक पुस्तक दिया, 50 रुपये भी दिया मैं उसको, 100 रुपया। और फिर वो पुस्तक का नाम था हाउ लाइफ एक्सिस्ट हियर, इट इज बाय क्रिएशन और एवोल्यूशन। यानी कि ये संसार में सृष्टि कैसे हुआ, जीवन कैसे आया, किसी ने बनाया है कि अपने आप हो गया है। ये था उस पुस्तक का हेडिंग। तो उस पुस्तक को मैंने लेकर रख दिया, और वो वाच टावर का पुस्तक था। तो मैं लेकर रख दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं मेरे को लगा कि इसको पढ़ना चाहिए, क्या है। क्योंकि गांजा पीने के बाद खूब मरने का मन करता है, एकदम गहराई से पड़ता है। तो मैं उसको पढ़ने लगा तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये लिखा था, बाइबल जो है 3600 साल पुराना है। यानी कि 3600 साल पहले बाइबल लिखना शुरू किया है। उसके बाद वो उसमें बाइबल में कुछ साइंटिफिकल ट्रूथ के बारे में वो नंबर बाई नंबर बता रहा था। तो अय्यूब का पुस्तक 26 का 7 में एक वचन वो उसमें कोट किया था, कि परमेश्वर पृथ्वी को बे आधार लटका कर रखा है। परमेश्वर पृथ्वी को बे आधार, बिना कोई टेक पृथ्वी लटक रहा है आकाश शून्य में, स्पेस में। और यशायाह का 40 का 22 में लिखा है कि परमेश्वर भूमंडल के ऊपर उत्तर दिशा में विराजमान है, यानी कि ही सिट्स अबव द सर्किल ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर दो पॉइंट मेरे को स्ट्राइक किया। एक, पृथ्वी गोल है, ऐसा यहाँ पर बताया गया, पृथ्वी गोल है। और दूसरा बताया पृथ्वी आकाश में लटक रहा है। तो मैंने सोचा ये तो 400-500 साल पहले, पाँच पाँच 550 साल पहले कोपरनिकस, गैलीलियो, इन लोगों जैसे वैज्ञानिक लोगों ने इसको प्रूफ किया है 550 साल पहले। तो हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा, स्कूलों में ये पढ़ा है कि पृथ्वी पर एक दूसरे का जो चुंबकीय पावर से एक आसमान में लटक रहा है, इसका कोई टेक नहीं है ना। जैसे पुराणों में, पुराने समय में लोग विश्वास करते थे, हिंदू विश्वास में भी था कि शेष नाग के सिर के ऊपर में पृथ्वी को रखा है, शेष नाग के सिर के ऊपर में पृथ्वी को रखा है। उसका 5 फंड रहता है, जब एक फंड जब थक जाता है तो वो फंड बदलता है, तो तब भूगोल होता है। इस तरह का विश्वास या हिंदू लोगों के बीच में भी था। और ग्रीक में भी कुछ था कि हाथी के सूंड के ऊपर में ये पृथ्वी रखा, इस तरह का कुछ कुछ कथाएं चलता था। तो उस बीच में यहाँ पर वो 3600 साल पुराना बाइबल के अंदर में अयुब नाम का एक व्यक्ति लिख रहा है कि पृथ्वी बे आधार लटक रहा है। और एक यशायाह नाम का व्यक्ति बोल रहा है कि पृथ्वी के घेरे के ऊपर में, यानी कि अबाउट द सर्किल ऑफ द अर्थ परमेश्वर विराजमान है। तो मैं बोला ये कौन, इनको कैसे पता चला, इतना पुराना लोगों को ये कैसे पता चला? तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की। सबसे पहले मैं अयुब का पुस्तक निकाला, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे घर में पुराना नियम पहले से था। ये कौन लाया, कब लाया, ये मेरे को याद नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा पुस्तक पढ़ने वाले लोग थे। मैं और मेरा मिसिस खूब पुस्तक पढ़ते, अच्छे अच्छे नॉवलिस्ट का पुस्तक पढ़ते थे। और इसलिए उसके साथ में कहीं ना कहीं से आया होगा, या किसी ने हमारे घर में ला के रखा होगा, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने वो बाइबल निकाल करके उसको मैं पढ़ने, अयुब का पुस्तक सबसे पहले पढ़ा कि अयुब कोई वैज्ञानिक था क्या। तो देखा तो उसमें अयुब तो कोई वैज्ञानिक नहीं था, धनवान व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का बहुत भक्त आदमी था। बराबर परमेश्वर का जो भी व्यवस्था है, व्यवस्था को बराबर मानने वाला व्यक्ति था। इस तरह का बातों को मैंने देखा। बाकी मैं इसको नहीं देखा। उसके बाद यशायाह को देखा तो यशायाह भी तो परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर ने उसको चुना
तो उसके बाद मेरे को लगा बाइबल पढ़ना चाहिए। फिर मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया। शुरू से लेके मलाकी तक मैं 6 महीने में बाइबल पढ़ा। बाइबल पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया एक परमेश्वर है, कोई एक परमेश्वर है। ऐसा तो उसी समय 94 में मेरा माताजी का डेथ हुआ था। तो मैं केरल की ओर जा रहा था, तो ये बाइबल भी साथ में लेके फिर मैं 24 घंटा बाइबल लेके जाता है। तो मेरे दोस्त लोग भी बोलने लगा, मेरे दोस्त लोग फिर मेरे से दोस्ती भी छोड़ दिया, मैं बाइबल पढ़ने लगा तो। क्योंकि दारू पीना छोड़ दिया, गांजा पीना छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट सब बंद कर दिया मैं। तो लोगों को लगा कि ये तो पागल हो गया है, ऐसा मेरे को बोले कि अरे ये तो पागल हो। खिड़की से आके झांक के देखता था, अरे शशि प्रसाद तो शशि चेतन तो पागल हो गया है, ऐसा बोलते थे लोग। तो मैं फिर केरल जा रहे थे, तो बाइबल पढ़ रहा था ट्रेन में बैठ के। तो एक व्यक्ति मेरे साथ बैठ गया और पूछे कि क्या पढ़ रहा है। मैं बोला बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो नाम पूछा तो मैं बोला शशि हूँ। अच्छा, आप तो हिंदू है? मैं बोला "हाँ, हिंदू हूँ"। तो बोला आप मेरे को पूछे कि आप आपका उद्धार हो गया क्या, बपतिस्मा लिया है क्या? मैं बोला ये सब चीज क्या होता है, उद्धार होना, बपतिस्मा लेना, ये सब क्या चीज है? अरे आप नया नियम पढ़ा नहीं क्या? मैं बोला हाँ, नया नियम नहीं पढ़ा। नहीं, आपको नया नियम पढ़ना चाहिए बोले। तो 2 दिन का हमारे जर्नी में उसने खूब मेरे को बाइबल के बारे में बताया। और मेरे को एकदम डर लगने लगा, अरे कहीं मैं अभी मर गया तो फिर स्वर्ग नरक के बारे में जानकारी हो गया, तो मैं बोला अभी मैं मर जाऊंगा तो मैं बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार नहीं पाया, मैं मर जाऊंगा तो नरक जाऊंगा, इस तरह का मेरा डर लगने लगा। तो फिर मैं केरल गया और वहां से जल्दी जल्दी वापस आया। आने के बाद मेरा मिसिस को बोले देखो मेरे को चर्च जाना है। तो वो बोली चर्च जाओ, तो उसमें क्या है। और फिर भी मैं मेरा मन नहीं किया। फिर मैं नया नियम पढ़ने लगा, नया पढ़ने किया, पढ़ते 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 मत्ती सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार पढ़ रहा था। उसके बाद 24 अध्याय में जब आया तो एक हमारा एक माथ्यू ब्रदर नाम का, मधु बाबू सब लोग उसको बोलते हैं, माथ्यू ब्रदर पंदकोस वाला है। तो उसका ट्रक हम लोग बनाते थे, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था ये पंदकोस वाला है। कभी उतने सालों में हम उसका ट्रक बना रहा है, कभी हमको कुछ नहीं बोले यीशु मसीह के बारे में। तो मेरे को बोले कि आप मैं उनको पूछे कि ये मत्ती सुसमाचार के अंदर जो बता रहे हैं ये सब खत्म हो गया कि अब होने वाला है? तो वो बोला मैं आपको मेरे को मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मैं किसी को भेजूंगा बोले। फिर वो आदमी आया मेरे को, मेरे पास एक, वो आदमी जा करके एक आदमी को मेरे पास भेजा, एक जवान आदमी को। वो एक दिन आया, वो मेरे से बात किया और उसके बाद सोल विनिंग नाम का एक पुस्तक लेकर वो चला गया और मेरे को बोला चर्च में आना बोले। तो वो चर्च भी देखो, वो चर्च को तो मैं बनाया था, मेरे को अच्छे से याद है वो चर्च को मैं बनाया था। लेकिन कभी वो चर्च में मैं आराधना करने के लिए या परमेश्वर को के लिए मैं वहां गया नहीं। लेकिन ये पहली बार मेरे को मौका मिल रहा था और मैं गया। एक संडे को गया और संडे गया, उनके साथ में आराधना किया। उसके बाद मैं फिर बाइबल पढ़ने के बाद फिर मेरे को लगा कि बपतिस्मा लेना चाहिए। तो मैं पास्टर को जाके बोला पास्टर मेरे को बपतिस्मा दे दो बोले। तो पास्टर बोलते हैं अरे ऐसा नहीं हो सकता ब्रदर, आप तो हमारे साथ कम से कम 6 महीना रहना पड़ेगा, आपको हम संगति करना पड़ेगा, तभी बपतिस्मा देता है, ऐसा नहीं मिलेगा बोले। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं 6 महीने जाने लगा, 6 महीना हो गया तो फिर भी मैं बोला तो फिर बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपका पत्नी भी आना चाहिए। अब दोनों, एक जन बपतिस्मा लेगा परमेश्वर का पुत्र बनेगा, एक सातान का पुत्र है, ऐसा नहीं हो सकता, घर में झगड़ा होगा, इसलिए दोनों को बपतिस्मा लेना पड़ेगा बोले। मैं जाकर मेरे मिसिस को बोली, बोला कि ये ऐसे ऐसे पास्टर बोले हैं, तो आप भी चलो चर्च में बपतिस्मा लेते हैं। अरे मैं तुमसे पहले यीशु मसीह को जानता हूँ, क्योंकि हम उसके घर के बगल में सीएसआई का चर्च था, इसलिए वहां गाना वाना होता है, प्रार्थना होता है, वो सब मांगती, मैं यीशु मसीह के बारे में अच्छे से जानती भी है। तो मैं नहीं आऊंगी बोले, मेरे को नहीं आना बोले। फिर एक दिन हमारे पास्टर आया, पास्टर जो है बेन्नी जॉन, अभी चर्चो बोर्ड का ओवरसियर है ये वेस्ट बंगाल रीजन में चर्चो बोर्ड का ओवरसियर है वो। और वो एक दिन हमारे घर आया, फिर से आया, आकर के सिस्टर को बोला क्या सिस्टर, सब लोग तो पहले, सबके घर में पहले औरत लोग आते हैं विश्वास में, उसके बाद पति लोगों को लेके आते हैं, तो आप यहाँ क्यों पीछे हट रहे हैं? तो बोला पास्टर आप कुछ भी करो, मेरा बात आदमी को ले जाओ, तुम कुछ भी करो, डुबाओ कुछ भी करो, मैं नहीं आऊंगी बोले।
और दूसरे दिन क्या हुआ कि वो चाय बना करके केटली, उस समय गैस नहीं होते थे, गैस तो था ही नहीं किसी के पास। हीटर में चाय बना करके, हम गैरेज के तीन चार लड़कों लोग मिले भी थे, चाय बना के प्लेटफॉर्म में रखा था और नीचे बैठ के सब्जी काट रही थी। तो अचानक एक दिन वो लड़का आकर के ये जो हीटर में से चाय केटल को उठाया और उसको करंट लग गया, शोक लग गया, शोक लग गया तो वो चाय पूरा उलट कर मेरा पीठ, मिसिस के पीठ के ऊपर गिर गया। ब्लाउज के अंदर पूरा चाय घुल गया और वो बहुत चिल्लाई। और उसको हम लोग सब ठंडा पानी डाल करके उसको शांत किया। डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर बोला क्या करेगा, दवाई लगाना पड़ेगा ऐसा करके डॉक्टर बोले। और उसी एक्सीडेंट के बाद, इंसिडेंट के बाद वो 15 दिन तक बिस्तर में मुंह के बल गिरी पड़ी रही। और फिर वो चर्च बोर्ड से बहन लोग आते थे, प्रार्थना करते थे, तेल लगाते थे और वायलेट जंक्शन भी लगाए। 15 दिन तक पड़ी रही वो। और ये 15 दिन के बीच में उसने एक बाइबल, उसको एक बाइबल, नया नियम, रेड कलर का नया नियम जो हमारे शेल्फ के अंदर में रखा हुआ था, वो भी हम लोग एक और केरल से आ रहे थे, उसकी एक फ्रेंड ने उसको गिफ्ट दिया था, शांता में ये भी ले जाओ। अरे बोले कि ये क्या करेगा, मैं क्या करूंगी इसका, नहीं नहीं इसको रखो ना। बोले देखिए किस तरीके से परमेश्वर जुगाड़ करता है। तो वो ला के वहां रख दिया था, लेकिन इस समय, इस इंसिडेंट के समय उसने वो बाइबल को निकाली, नया नियम को पढ़ने शुरू किया। और 15 दिन में, मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में उसने बाइबल को पढ़ के कंप्लीट किया और पवित्र आत्मा उसको ऐसा अभिषेक किया। और बोले कि नेक्स्ट संडे को बोले कि मैं तुम्हारे साथ चर्च आ रही हूँ बोले। और फिर वो भी अगले संडे को, मेरे बच्चे लोग तो पहले से संडे संडे स्कूल वगैरह जाना ही लगाया था। और वो भी फिर चर्च में आई और वो चर्च में आके गवाही बोली, इतना रोई, इतना रोई। और लोग तो एकदम सन्न रह गए, बोले ये अभी अभी आई है औरत, ये क्या कर रही है, इसको इतना गाना का, ये तो जो सीएनए का चर्च में गाना सुनती हुई उसमें से एक गाना गाई। वो लोग एकदम सन्न रह गया। फिर उसी दिन पास्टर डिक्लेयर किया शशि ब्रदर को और शांतम सिस्टर का, अगले साथी को हम लोग बपतिस्मा देंगे करके। तो उससे क्या हम लोगों ने बपतिस्मा लेकर के नेक्स्ट संडे को हमारा वहां बपतिस्मा हुआ। और वो एक, मतलब उस चर्च का इतिहास में एक हिंदू परिवार से कोई कन्वर्ट हुआ है, मेरे को लगता है कि भिलाई दुर्ग के अंदर में बहुत कम लोग उस समय होते थे, लेकिन अभी बहुत और। तो उसके बाद हम लोग बपतिस्मा लेके चर्च में जुड़ गए। चर्च में जुड़ने के बाद फिर दूसरे दिन से हम लोगों को ये प्रेरणा हो गया कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है हिंदू होकर के, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उनको कुछ आर्थिक मदद दो, नहीं, उनकी आत्मा को बचाना है, यही सबसे बड़ा प्रेम है। तो मैंने अपनी आत्मा बचा दिया, तो अभी मेरा फर्ज बनता कि मैं दूसरे लोगों को भी बता दूं। तो मैं और मेरा मिसिस फिर दूसरे दिन से वो बहुत सारे ट्रैक्ट चर्च के अंदर में इतना पड़ा था, बोरे के अंदर भर भर के, हम लोग उसको उठा के लाया, उठा के लाके दोनों दोनों 4 बजे के बाद रोज साइकिल में उसको बैठाते और मैं चलाते, हम लोग ले जा करके हर जगह बांटते, हर जो भी सामने आते हैं वो सबको बांटते थे। उस समय कोई विरोध नहीं था, सब लोग ले लेते हैं, सब लोग लेते हैं। ऐसा करते करते हम लोगों ने पूरा, हम लोग शायद मेरे को लगता है कि हम लोगों ने वहां पर ये दुर्ग भिलाई के अंदर में सबसे पहले ट्रैक्ट बांटना। ये चर्च तो है लेकिन चर्च में सब वही क्रिश्चियंस लोग हैं जो केरल से आए क्रिश्चियन, वो लोग सब मिलकर के चर्च बनाते, आराधना करते, लेकिन किसी अन्य जाति को कुछ बोलने के लिए कोई नहीं जाता है। तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल किया और ऐसे करते 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 हम लोग प्रभु के बारे में बोलते, प्रभु के द्वारा चंगाई के बारे में बोलते, तो लोग सुनते थे। और एक दिन एक साइकिल दुकान में गया तो साइकिल दुकान वाला बोले कि आपका परमेश्वर इतना बड़ा है, तो एक काम करो ना, हमारे एक स्त्री है जो लकवा पड़ी है, लकवा हो गया उसको, पैरालाइज, उसको आप चंगा कर सकते हैं। हम बोले हाँ कर सकते हैं, हमने तो आव नहीं देखा, नहीं ताव नहीं देखा, बोल दिया हाँ कर सकते हैं। तो बोला ठीक है हम दूसरे दिन आएंगे, कल आएंगे आपको लेके जाएंगे उनके घर में। और उसी रात को मैं सपना में देख रहा हूं कि मैं और मिसिस जा रहे हैं और रास्ते में एक नाला, छोटा सा नाला है, उसके अंदर पानी बह रहा है और मैं कूद के उस पार गया और फिर मिसिस को हाथ पकड़ के खींच के उस पार खुदाया। फिर हम लोग गए एक घर में, घर में गया तो वहां पर खूब धुआं उड़ रहा था। एक कमरे में ऐसे दिखाया मेरे को धुआं उड़ रहा है और नीचे एक
फोटो रखा है भगवान का। तो मेरे को बोले कि ये भगवान, ये आवाज मतलब मेरे मन में आ रहा है कि पहले ये फोटो को हटाओ यहाँ से, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है। तो वैसे ही दूसरे दिन ये आदमी आया, मेरे को लेके गया, हम लोग गए तो सेम एक नाले को क्रॉस करके हम लोग उस पार गया, एक घर में गया। तो पूजा मुरी था, पूजा का कमरा में और धुआं उड़ रहा था, एक फोटो भी था। तो एक औरत वो आंगन में मतलब हॉल में पड़ी थी, कट में। हम लोग जाकर देखा उसको। तो बोला कि पूछा, आपको चलना है क्या? हाँ, मेरे को चलना है। और उसको बहू भी थी, उसका दामाद भी था। तो मैं वो दामाद को बोला, देखो भैया, हम प्रार्थना करेंगे लेकिन माफ करना है, आपके एक काम करना है, ये थोड़ा फोटो आपको बाहर रखना पड़ेगा, तभी हम प्रार्थना करेंगे। बोले, वो बोला ठीक है। वो फोटो वो पीठा के साथ उठा करके बाहर ले जाकर रख दिए। और उसके बाद हम लोग एक गाना गाए। गाना गा करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उसको हाथ पकड़ करके उठाया और बोला चलो। बोले, वो उठी, चल दिए। उसको फिर चलने फिर ना 2-3 बार इधर उधर घुमाया। और उसका बहू लोग खड़ी है, बहू खड़ी खड़ी देख रही है, बाप रे ये क्या हो रहा है। इतने दिन से बिस्तर में पड़ी एक औरत को आकर के इन लोगों को बोला, हाथ पकड़ के उठाया और बोला चलो, बोला चल दिया। ऐसे करके फिर उसके बाद से हम लोग का काम यही हो गया, लकवा लोगों को चंगा करना, पागलों को ठीक करना। मैं इसलिए परमेश्वर अभी भी हमें इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह का कार्यों को हम लोग कर रहे हैं। और जो हम लोग अभी हम लोग चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बच्चे लोगों को प्रभु के लिए जीत रहे हैं। बहुत लोगों को, अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चे लोगों को लेकर के उनको इकट्ठा करके उनका पालन पोषण करते हैं, उनके लिए स्कूलिंग देते हैं। और ये सारे कार्यों को इन दिनों में हम लोग कर रहे हैं। और भी आगे पढ़ने बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी समय नहीं है करके मैं यहाँ पर कंक्लूजन कर रहा हूँ। और फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ में फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद। अभी मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर तूने ये अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। किस तरीके से परमेश्वर तू एक नास्तिक व्यक्ति को किस तरीके से प्रभु के सामने, प्रभु के सन्निधान में लेकर आया, उसके विश्वास को परमेश्वर कैसे बढ़ाया, इस विषय के बारे में थोड़ा सा शेयर करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी परमेश्वर मौका मिले तो हमारी सहायता करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस जो अरोमा टीवी के लिए, उनकी संचालन करने वाले लोगों के लिए, उनको भी आशीष करे। और भी बहुत सारे ऐसी गवाहियां लोगों को उत्तेजित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए इनकी सहायता करे। हर एक बातों को, और जो लोग सुने हैं, उन जो आगे सुनने वाले लोग हैं, उनको भी सच्चाई को मालूम होना पड़े। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।